नमस्कार, संसद टेलीविजन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट के इस अंक में हम आपको दिखा रहे हैं भारत मिस्र संबंधों की दिशा के बारे में। हम आपको यह भी दिखाएंगे कि किस तरह से 7 दशक पहले भारत और मिस्र गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे और आज जब पूरा विश्व बहुध्रुवीयता के लिए कसमसाहट में है तथा कोविड पैंडेमिक से निपटने की कोशिशों में है, किस तरह से भारत और मिस्र आगे की दिशा देखते हैं और किस तरह से वे ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर दुनिया को एक नई दिशा देना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं रिपोर्ट। भारत और मिस्र इस साल से रणनीतिक साझेदार बन गए हैं। अरब दुनिया में से भारत की विदेश नीति की बढ़ती साख का प्रतीक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दिल्ली में 25 जनवरी 2023 को इसकी घोषणा की। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के साथ शिखर वार्ता के बाद मीडिया के समक्ष दिए गए अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की रणनीतिक भागीदारी में राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, ऊर्जा और आर्थिक मसलों पर एक राय बनाकर काम करने की कोशिश की जाएगी। सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि इस कड़ी में मिस्र ने स्वेज आर्थिक जोन में भारतीय कंपनियों को निवेश के लिए विशेष स्थान देने की पेशकश भी की है, जिसे भारत ने स्वीकार कर दिया है। अरब सागर के एक छोर पर भारत है तो दूसरी ओर इजिप्ट है। दोनों देशों के बीच सामरिक समन्वय पूरे क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए मददगार होगा। इसलिए आज की बैठक में राष्ट्रपति सीसी और मैंने हमारी द्विपक्षीय भागीदारी को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है। हमने तय किया है कि भारत इजिप्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत हम राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में और अधिक व्यापक सहयोग का लॉन्ग टर्म ढांचा विकसित करेंगे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का अवलोकन किया। दोनों देशों के बीच संबंधों में इसे ऐतिहासिक अवसर करार दिया गया है। ये एक तरह से आजादी के बाद भारत और मिस्र के संबंधों की एक नई खोज है। मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी ने राष्ट्रपति भवन में अपने औपचारिक स्वागत के दौरान ही इस बात की महत्ता को स्वीकार किया। It's a great privilege to be a guest of honor and participate in this glorious national day. This is something that I go for the record to deepen and stress my great appreciation for India and its people. मिस्र के राष्ट्रपति का भारत आना नया नहीं है। अल सीसी सहित मिस्र के कई राष्ट्रपति इससे पहले भी भारत आ चुके हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होना ऐतिहासिक है। ये इसलिए कि आजादी के बाद भारत और मिस्र ने मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की। इसके संस्थापकों में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर थे। लेकिन कभी भी मिस्र के किसी राष्ट्रपति को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित नहीं किया गया था। इस रूप में दोनों देशों के संबंधों में ये साल आपसी विश्वास, सम्मान और समझदारी का एक नया अध्याय जोड़ रहा है। मैंने प्रधानमंत्री को मिस्र में उपलब्ध निवेश के अवसरों, प्रोत्साहनों और लाभों और सरकार द्वारा विदेश निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए उपायों के बारे में भी बताया। इन्हें विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय निवेश बढ़ाने की अपनी आकांक्षा जाहिर की है, उनके सामने जाहिर की है। खासतौर से सुएज नहर इकोनॉमिक जोन में विशेष रूप से हमने भारतीय कंपनियों के अंदर जो मिस्र में पहले से काम कर रहे हैं, हमने उनके प्रेजेंस
रिलेशंस को मजबूत करने के बारे में उनका जज्बा देखा है। बहुत सारी भारतीय कंपनियां इसमें आशाजनक क्षेत्रों में, प्रॉमिसिंग क्षेत्रों में निवेश करने के बारे में बहुत गहरी दिलचस्पी रखती हैं। दूसरी ओर हमारे दृष्टिकोण विभिन्न क्षेत्रों में मौजूदा सहयोग को बढ़ावा देने और नए क्षेत्रों में साझेदारी की और को बढ़ाने पर हम सहमत हुए हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के बीच शिखर वार्ता हुई। शिखर वार्ता में दोनों देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर दोनों देशों के बीच 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जो दोनों देशों के संबंधों में नया आयाम जोड़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों को मजबूती प्रदान करने के दृष्टिकोण से इसे अहम माना जा रहा है। ये समझौते हैं साइबर सुरक्षा, सूचना तकनीक, संस्कृति, युवा मामले और प्रसारण। The highlight, one of the key highlights of today's interactions between the two leaders and the outcome of their discussions is the elevation of the bilateral relationship to strategic partnership, comprising essentially of 4 key pillars. The first pillar of political and security cooperation. 2, the whole segment of economic engagement constitutes the second pillar. 3, the scientific and academic collaboration. And 4, wider cultural and people-to-people contacts. President Sisi appreciated Prime Minister Modi's invitation to Egypt as a guest country for the G20. Both leaders agreed to work together during India's G20 presidency and reiterated, shared their common interest and priorities. उत्तरी अफ्रीकी अरब देश मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी को G20 शिखर सम्मेलन के अतिथि के रूप में भी आमंत्रित किया गया है। इस वर्ष भारत G20 का अध्यक्ष है और भारत की कोशिश है कि G20 में गरीब और पिछड़े देशों की आवाज दुनिया के आर्थिक रूप से अहम देशों के समक्ष उठाई जाए और इसमें मिस्र भी साझेदार हो। उत्तरी अफ्रीका के अहम देश के रूप में मिस्र को इस कारण से G20 शिखर सम्मेलन में आने के लिए अनुरोध किया गया और राष्ट्रपति अल सीसी ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। इस वर्ष भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान इजिप्ट को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया है, जो हमारी विशेष मित्रता को दर्शाता है। इसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक नया युग कह सकते हैं, लेकिन इसमें भारत और मिस्र अन्य देशों के साथ मिलकर रूस या अमेरिका से अलग नया गुट बनाने की बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसकी जगह वो विकसित देशों से गरीब और विकासशील देशों को दुनिया के उत्पादन और संसाधन का सहभागी बनाने पर जोर दे रहे हैं। भारत ने इसी उद्देश्य से पिछले महीने जब वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन आयोजित किया तो मिस्र ने उसमें भी हिस्सा लिया था। भारत और मिस्र दोनों अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी और 18 अगस्त 1947 को ही दोनों देशों ने एक दूसरे देशों में दूतावास खोलने की और राजदूतों को नियुक्त करने की घोषणा कर दी। एक और समानता है, मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही 2014 में अपने अपने देशों की सरकारों के प्रमुख चुने गए थे और वे आज भी अपने देशों की सरकारों के प्रमुख बने हुए हैं। 24 जनवरी 2023 से शुरू हुई अपनी 3 दिन की यात्रा के दौरान मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी ने अहिंसा की नीति के लिए विश्व प्रसिद्ध महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प भी अर्पित किए और संदेश यही था कि दोनों देश इस्लामिक आतंकवाद का मुकाबला करने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। खास बात यह भी है कि अल सीसी 2014 में इस्लामिक ब्रदरहुड जैसे अतिवादी आतंकवादी इस्लामिक राजनीतिक पार्टी की सरकार को हराकर ही सत्ता में आए और अभी तक शासन में हैं। बाद में न सिर्फ उन्होंने बल्कि बहरीन, रूस,
सऊदी अरब, सीरिया और यूएई ने भी इसके बाद मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकवादी संगठन के रूप में प्रतिबंधित किया। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि शिखर वार्ता में आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने पर व्यापक सहमति बनी है। Security domain, political and security domain, counterterrorism, cyber security cooperation, and countering radicalization featured as three of the important sub-elements of the discussions between the two leaders. Both leaders strongly condemned the use of terrorism by countries as a foreign policy instrument and called for zero tolerance to terrorism. And for all those who encourage, support and finance terrorism, provide sanctuaries to terrorists and terror groups, whatever their motivation may be. Given the commonality of challenges of terrorism that both India and Egypt face, the two leaders also emphasized the need for concerted and coordinated action bilaterally between the two countries to see how our cooperation can become more broad-based, deeper in the field of terrorism, and how we can also together join hands in larger international platforms to ensure that international community comes together to act against the challenge of terrorism in all its forms and manifestations. उत्पन्न चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकें। हमने आतंकवाद का मुकाबला करने और चरमपंथी विचारधारा का सामना करने के आदर्श तरीकों पर भी चर्चा की। इस संबंध में हमारा एक सामान्य दृष्टिकोण है, जो यह है कि एक साथ सहयोग से हिंसा को खत्म करने की मदद मिलेगी, क्योंकि हिंसा, आतंकवाद और चरमपंथी विचारधारा का प्रसार एक वास्तविक खतरे का प्रतिनिधित्व करता है। मिस्र दुनिया के एक अहम रणनीतिक भूभाग का स्वामी है। स्वेज नहर, जो एशिया और मध्य पूर्व के देशों को यूरोप जाने का रास्ता देती है, वो मिस्र की जमीन खोदकर ही बनी है। स्वेज नहर दुनिया के पूरब और पश्चिम को जोड़ती है। करीब 120 मील लंबी स्वेज नहर से होकर हर रोज $9 अरब तक के कम से कम 50 मालवाहक जहाज गुजरते हैं। दुनिया का करीब 12% व्यापार इसी रास्ते से होता है और इसलिए इस रास्ते का मालिक मिस्र भारत के लिए अहम है। अगर हिंद महासागर से शुरुआत करें तो अरब सागर होते हुए एडन की खाड़ी और उसके बाद भूमध्य सागर को जोड़ने वाला अगर कोई देश है तो वह है मिस्र। और इस रूप में भारत मिस्र संबंध भारत के हिंद प्रशांत रणनीति का विस्तार है। और आज की तारीख में जब भारत दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति बनना चाहता है तो ऐसे में मिस्र के साथ उसके संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा मेहमान देश मिस्र इस दस्ते की कमान संभाली है कर्नल अल खरासवी ने। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर परेड में चल रहे इन सैनिकों को देखिए। ये मिस्र के सैनिक हैं। इससे पहले 14 जनवरी से 2 सप्ताह के लिए राजस्थान के जोधपुर और जैसलमेर में दोनों देशों के सैनिकों ने संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 में भाग लिया। भारत और मिस्र के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों की महत्वाकांक्षा को जताने के लिए ये एक बानगी है। दोनों देशों के रक्षा संबंधों को बढ़ाने के लिए 5 स्तरों पर काम चल रहा है। ये हैं प्रशिक्षण, सैनिक अभ्यास, रक्षा उपकरण, रक्षा उद्योग और रक्षा खरीद। मिस्र ने भारत से इन मामलों में गहरी मदद की इच्छा जताई है। मिस्र भारत से रक्षा उपकरणों के आयात का एक केंद्र बन सकता है। Joint exercise of the special forces of both sides is called Cyclone 1 is currently being held in Jodhpur, Rajasthan. Also for the first time, India has been invited for Egypt's tri-services exercises called Bright Star
which is to be held later in the in the fourth quarter of this year, in September 2023. Economic engagement aspect, both leaders assessed one, the robustness in bilateral economic engagement, two, the dynamism, and three, its substance, which covers the whole range of economic activity of human endeavor. They appreciated that the trade quantum, which currently stands at close to $7 billion, in next few years would increase to $12 billion. That's the target they fixed. And in this context, they also discussed ways to further intensify trade-based economic engagement in the space of renewable energy, pharmaceuticals, infrastructure, IT, etc. Naturally, two-way investments, the capital flows between the two countries, also figured as an important element of discussion. मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी इससे पहले 2 बार भारत आ चुके हैं। अक्टूबर 2015 में भारत अफ्रीका फोरम समिट के लिए और फिर सितंबर 2016 में द्विपक्षीय यात्रा पर। उनकी ये यात्राएं भारत के साथ काम करने की उनकी रुचि को दर्शाती हैं। इन यात्राओं ने दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं को और मजबूत किया है। इनमें सरकारी और निजी दोनों तरह के उपक्रमों की गतिविधियां शामिल हैं। The challenges of food, fertilizer and energy security, and how do India and Egypt come together to ensure that the supply challenges that we face in each of this space could be addressed through bilateral cooperation was an important element of discussions between the two leaders. Naturally, how would this cooperation translate into meeting specific elements of security, let's say of food, in this case including wheat, as my colleague just mentioned. It also includes non-basmati rice. In case of fertilizer, the phosphatic fertilizers, which is India's need, and Egypt have strong capacities in this field. All this did come up during conversation, and we would expect that in weeks and months ahead, the systems on the two sides will carry forward this discussion and translate it into specific understandings between the two countries. भारत और मिस्र के रणनीतिक संबंधों का एक बड़ा आयाम विकास में सहयोग और आपूर्ति श्रृंखला का विकेंद्रीकरण है। लक्ष्य ये है कि अगले 5 वर्षों में दोनों देश आपसी व्यापार को कम से कम 12 अरब डॉलर तक ले जाएं, जो अभी 7 अरब 20 करोड़ डॉलर है। हम इन क्षेत्रों में आपसी निवेश और व्यापार बढ़ाने की आवश्यकता पर भी सहमत हुए हैं। हमने मिलकर यह तय किया कि अगले 5 वर्षों में हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को 12 बिलियन डॉलर तक ले जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय फोरम में भारत और इजिप्ट का लंबा और बेहतरीन सहयोग रहा है। हम दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए डिप्लोमेसी और डायलॉग की आवश्यकता पर भी सहमत हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में भारत और मिस्र के विचार एक तरह के हैं। मिस्र ने भी रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का विरोध किया है। भारत और मिस्र दोनों ने रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की अपील की है, लेकिन दोनों देशों ने रूस के साथ व्यापार कम करने के बजाय बढ़ाया है। रणनीतिक संबंधों के मामले में ये एक स्वाभाविक एकमतता है, जो महाशक्तियों के टकराव में फंसने के बजाय अपने देश के हित में काम करने की ओर उन्मुख है। आज हमने कोविड और उसके बाद यूक्रेन संघर्ष के कारण प्रभावित हुए फूड और फार्मा सप्लाई चेन्स को उस पर भी मजबूत करने की दिशा में व्यापक चर्चा की है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत ने दुनिया में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन भविष्य की रणनीतिक स्थिति को ध्यान में रखकर भारत ने मिस्र को गेहूं की आपूर्ति सुनिश्चित की।
इससे भारी मूल्य वृद्धि की मार झेल रही मिस्र की जनता और सरकार को बड़ी राहत मिलेगी। मिस्र की इच्छा अपने यहाँ भारत के सहयोग से बड़ा आधारभूत ढांचा खड़ा करने की है। मिस्र ने भारत से अपने यहाँ निवेश की इच्छा भी जताई है। मिस्र में भारत का निवेश अभी करीब 3 अरब 15 करोड़ डॉलर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी को आश्वासन दिया है कि वे इस बारे में भारतीय निवेशकों को प्रोत्साहित करेंगे। स्वेज नहर के इलाके के आसपास विकास और आर्थिक जोन स्थापित करने के प्रस्ताव के अलावा स्वेज नहर का दूसरा चैनल खोलने में भी वो भारत की मदद चाहते हैं। मिस्र में चीन ने भी काफी निवेश किया है, लेकिन श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों की स्थिति को देखकर मिस्र के अंदर भी यह समझदारी बन रही है कि निवेश के मामले में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है, खासकर इसलिए कि श्रीलंका और पाकिस्तान जिस तरीके से चीन के कर्ज में डूब गए और दिवालिया होने की कगार पे हैं, वैसे में मिस्र को चाहिए भारत जैसे देशों का साथ, जिनकी शर्तें बहुत ही आसान होती है और वो किसी देश की ज़रूरतों पर आधारित होती है। लेकिन चीन की जो शर्तें होती हैं वो चीन की ज़रूरतों पर आधारित होती हैं और इसके कारण जो भी देश उनके साथ सहयोग करता है निवेश के मामले में, वह कर्ज के जाल में डूबता चला जाता है और इसीलिए ज़रूरी है भारत और मिस्र संबंध। ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत और मिस्र मिलकर काम कर रहे हैं। एक आकलन के मुताबिक दोनों देशों के निजी क्षेत्रों ने इस क्षेत्र में करीब 18 अरब डॉलर के निवेश की योजना बनाई है। जलवायु परिवर्तन रोकने और भविष्य की ऊर्जा के क्षेत्र में ये सहयोग भारत और मिस्र दोनों के लिए अहम है और कह सकते हैं कि ये आज की नहीं अगले दशकों की रणनीतिक दोस्ती की दिशा में बढ़ता कदम है। To our understanding, there have been 2 or 3 MOUs between the companies in India and Egypt. It's not a government-to-government agreement or MOU which has been signed. According to our understanding, the information that is available with us, which you can cross-validate, there might be some error in numbers, is roughly close to $18 billion worth of project proposals on which the private companies have entered into some kind of an understanding to invest in Egypt. We will see how that part unfolds going forward. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भावना से एकजुटता कायम रखते हुए सभी देशों की संप्रभुता और भौगोलिक एकता को कायम रखने के लिए साथ मिलकर काम करने का भी निर्णय लिया है। दोनों देशों का ये मानना है कि सभी देशों की सामाजिक और सांस्कृतिक संवेदनाओं का ख्याल रखा जाए। वे इसके लिए बहुपक्षीय मंचों पर साझा रणनीति बनाकर काम करेंगे। It has also shared their perspective on regional and global issues, including on multilateral cooperation. They touched upon the changing dynamics in multiple regions of the world. Of course, the derivative impact of the ongoing Russia-Ukraine conflict and its implications, as I mentioned earlier, on the food, fertilizer and energy challenges that both our societies face. दोनों देशों ने ये महसूस किया है कि मिस्र और भारत एक दूसरे की किताबों में तो हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच पर्यटन उस स्तर का नहीं है और इसके लिए दोनों देश अपने यहाँ संयुक्त भारत मिस्र फेस्टिवल का आयोजन करेंगे ताकि जनता भी एक दूसरे को जान सके। रहस्य की बात नहीं है कि मिस्र और भारत दोनों प्राचीन सभ्यताएं हैं जिनकी जड़ें इतिहास में पैवस्त हैं और इसीलिए हम दोनों देशों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पारस्परिक भागीदारी के माध्यम से सांस्कृतिक स्तर पर संबंधों और रिश्तों को मजबूत करने की और दोनों लोगों के बीच संचार के साधनों को सुविधाजनक बनाने के महत्व पर हम लोगों ने जोर दिया। विशेष रूप से काहिरा और नई दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए फ्लाइट की तादाद बढ़ाने के बारे में भी हमने बातचीत की। हमने महामहिम प्रधानमंत्री जी को कहा है कि हम मिस्र में ज्यादा से ज्यादा भारतीय टूरिस्ट को देखना चाहते हैं, उनको स्वागत करना चाहते हैं। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत की दक्षता का लाभ मिस्र उठाना चाहता है। इसके लिए दोनों देशों ने नैनो टेक्नोलॉजी,
बायोटेक्नोलॉजी और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त प्रोजेक्ट पर काम करने की योजना बनाई है। तो जिस तरीके से दूसरे विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से अपनी अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, आज वो स्थिति आ गई है कि बहुध्रुवीयता के लिए और कोविड-19 पैंडेमिक के दुष्प्रभावों से मुक्त होने के लिए दुनिया के देश ग्लोबल साउथ की आवाज़ बने। और ऐसे में भारत और मिस्र का संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और मिस्र नॉर्थ अफ्रीका और अरब का एक महत्वपूर्ण देश। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगली रिपोर्ट के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।